इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। उस भाव से, उस बात से, उस व्यक्ति विशेष से बहुत ऊंची चीज तो नहीं हो रही। देखो, इंप्लीमेंट करने की जब हम बात कर रहे हैं, हो सकता है? हाँ बोलो। देखो, एक लाइफ का बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं, जिंदगी का गजब का तरीका है, एक ऐसा तरीका जो सब कुछ बदल करके रख देगा। जी महाराज जी, एक स्टडी है जिसमें वो बोलते हैं कि जो पेन से डिस्प्लेजर होता है वो हमेशा ज़्यादा ही होता है अगर उतने अमाउंट की हैप्पीनेस से अगर आपको प्लेजर हो। मतलब पेन से जो डिस्कम्फर्ट होता है वो हमेशा ज़्यादा होगा अगर उतनी अमाउंट की हैप्पीनेस से प्लेजर हो। ऐसा क्यों होता है? ये बोल रहे हैं कि थ्योरी है, जो पेन से डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है उसकी फीलिंग बहुत ज्यादा होती है और वो होता बहुत कम है कंपैरेटिवली हैप्पीनेस। ऐसे ही बोल रहे हैं ना, जब लाइफ में खुशी के क्षण आते हैं और लाइफ में जब दुख के क्षण आते हैं, तो दुख के क्षण भले 2 मिनट के लिए आए लेकिन उसकी फीलिंग बहुत प्रोलॉन्ग होते जाती, खिंचते चले जाती। और जब लाइफ में अच्छे क्षण आते हैं वो बहुत थोड़ी देर के लिए रहते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं, बस उतना ही। ऐसा होता नहीं, हम ऐसा फील करते हैं। ये इस कारण हो जाता है कि हम उससे बंध जाते हैं, हम पकड़ करके रख लेते हैं। यदि पकड़ने की आदत है, हम ये कह रहे हैं बंधना ही है, अपने आप को रोकना ही अथवा रुकना ही है, तो उन हैप्पीनेस के मोमेंट से बांध करके रखो। अब आप कहोगे कि वो होता नहीं है, नहीं, ये हमारे नेचर पर डिपेंड करेगा, हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। दोनों ही चीज पॉसिबल है। अब वो पेनफुल मोमेंट को हम इतना प्रोलॉन्ग क्यों कर लेते हैं? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि 2400 घंटे हम वो ही सोचते रहते हैं। हमारे संस्कार जो हैं उसी प्रकार के होते चलेगा। अब हम अपने संस्कार को, थोड़ी सी अपनी हैबिट को बदलने की कोशिश करेंगे तो ग्रेजुअली फिर देखना हैप्पीनेस के मोमेंट को भी हम उतना ही प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जिसे वो पकड़ना चाहिए उसे वो छोड़ देता है और जिसे छोड़ना चाहिए उसे पकड़ लेता है। कि समझाने में बहुत इजी है, समझने में इजी है, लेकिन जिंदगी में फॉलो करने में बहुत डिफिकल्ट है। क्या है? पहले एटलीस्ट थ्योरी समझ तो लो, जिंदगी में सुख से कैसे रहना, आनंद से कैसे रहना। देखो, अभी तक जितनी आपकी लाइफ निकल चुकी है, जितनी भी 30 इयर्स, 25 इयर्स, जितनी भी, किसी की 20 इयर्स, इतने लंबे ड्यूरेशन में आपने अपनी हैबिट कैसी बनाई है, क्या 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 पकड़ करके रखा है। उन्हीं मोमेंट्स को आप ज्यादा पकड़ करके रखते हो जो अच्छे नहीं होते हैं। जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं व्यक्ति उसे बहुत जल्दी भूल जाता है। और उससे भी जो बड़ी स्टेज होती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हम दोनों को छोड़ करके प्रेजेंट में जीना सीखे। माइंडफुल एक्टिविटी, जागृति पूर्वक हर एक्टिविटी हमारे साथ। वॉट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, देख रहे हो, सोच रहे हो, बैठ रहे हो, लिख रहे हो, घूम रहे हो, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो,
माइंडफुल एक्टिविटी होना सीखो। माइंडफुल एक्टिविटी समझ में आ रही? 100% अलर्टनेस के साथ हर क्रिया हमारी लाइफ में हो। फिर देखना, हम उससे बंधेंगे नहीं, हम सिर्फ उसके जानने और देखने वाले हो जाएंगे। फिर वो सिचुएशन हमें हर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हम उससे जुड़ नहीं रहे हैं। क्योंकि अपना नेचर कैसा है, ह्यूमन बीइंग का नेचर, लिविंग बीइंग का नेचर कैसा होता है बताओ? हमारी क्वालिटीज क्या होती हैं? एक लिविंग पर्सन है, बेसिकली उसकी पहचान किससे होती है? आप लोग लिविंग बीइंग हो ना कि नॉन लिविंग हो? कितने लोग फील करते हैं कि वो लिविंग है, लिविंग पर्सन हो? तो कैसे डिफाइन करोगे कि आप लिविंग हो? अच्छा, अथवा अदर पर्सन लिविंग बीइंग है, कैसे पहचानते हो आप? बता सकते हो? उसे आइडेंटिफाई कैसे करें? अथवा हम अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करें कि हम लिविंग बीइंग हैं? नमोस्तु महर्षि। जो लिविंग बीइंग होगा उसकी फीलिंग्स होंगी, हाँ। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, बात करेगा, और मतलब जो भी उसके माइंड में होगा ना वो बता देगा अच्छी तरह से। वो लिविंग बीइंग होगा। नॉट नेसेसरी कि वो बता ही दे। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं बताते किसी वो से। अपने बिहेवियर से बता देते हैं ना। वो किसी से एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं, अकेले ही रहते हैं, किसी से मिलते जुलते ही नहीं है, कोई एक्सप्रेशन उनके आएंगे ही नहीं। चलो ऐसा भी हो, ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये लिविंग बीइंग है अथवा आप लिविंग बीइंग है? महर्षि उसकी अनस्टेबिलिटी से, कुछ का एक्शन से। अनस्टेबिलिटी से? एक्शन से। अब कोई शांति से बैठा है, कोई एक्शन नहीं कर रहा, वह सो रहा है, ऐसी पड़ा हुआ है, बेहोश है सपोज, हाँ, कैसे पकड़ोगे? बिहेवियर से। चलो अब दूसरों को छोड़ दो, अपने आप को भी पकड़ो, अपने आप को ही समझो। हाँ, महर्षि उसके बिहेवियर से मतलब नहीं, बिहेवियर के लिए तो 2 पर्सन चाहिए। अब उसके लिए वो सिंगल पर्सन है, अकेला ही है, बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। आप अपने आप को ही पकड़ने की कोशिश करो, अपने आप को ही समझने की कोशिश करो। आप लिविंग बीइंग हो। अपने आप को जानने में, अपने आप को पहचानने में इतनी डिफिकल्टी होती? हाँ, उधर। नमस्ते महाराज जी। वो क्या फील करता है उससे उसका लिविंग बीइंग पता लगेगा। हाँ, हमारी फीलिंग्स जो होती है अथवा हमारी जो तो क्वालिटीज होती हैं लिविंग बीइंग की, वन क्वालिटी इज नोइंग एंड अदर इज सीइंग। नोअर एंड सीयर, जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, जो फील करने वाला है। तो गहरी बात तो नहीं कर रहे हम बहुत, समझो, इसको पकड़ने की कोशिश करो। यदि ये बात पकड़ में आ गई फिर देखना आप जीना सीख जाओगे। आप उस टेंशन से ऊपर उठना सीख जाओगे लाइफ में। आपको सरकमस्टेंसेस जो है प्रभावित ज्यादा नहीं करेंगे, आप अपने ही आनंद में रहोगे। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी से ज्यादा। वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उससे भी ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। जब हम सिर्फ
जो हैं वैसा रहना सीख जाएं। जब हम एंगर से भरते हैं तब भी हम उस समय वो नहीं होते जो हम होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा नेचर है वो डेविएट हो गया। हमारा नेचर है जानना, देखना, फील करना, एंग्री होना, क्रोध से चिल्लाना, भरना, वो भी ज्यादा देर तक रहता नहीं है, थोड़ी देर के बाद वो शांत हो जाएगा, फिर हम उसी स्टेज में आ जाएंगे जो हम हैं। आपके भीतर ग्रीड की फीलिंग पैदा हो रही, बार बार इच्छा, थोड़ी देर तक रहेगी, फिर उसके बाद आप पुनः उसी स्टेज में आ जाओगे। बहुत इगोइस्टिक हो रहे हैं आप, अथवा किसी से जेलेसी हो रही है आपको, कितनी देर तक जलोगे? कितनी देर तक उससे जलोगे? 24 घंटे जलते रहते हो? 24 घंटे उससे जलते ही रहते हो कि नहीं जलते? थोड़ी देर के तक आपके भीतर वो फीलिंग आएगी जो आप हो नहीं, फिर उसके बाद आप वैसे ही हो जाओगे जैसे हमारा नेचर है। ये बात यदि हमें समझ में आ जाए बस, फिर और ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। यानी हर सिचुएशन को हम जाने, देखें और जाने दें, लेट इट गो। उससे रुके नहीं रहें, उसे रोक करके नहीं रखें। अब किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी ही बात कर रहे हैं। सबके साथ प्रॉब्लम है, होता है हम अपने ही विचारों को रोक लेते हैं, अपने ही भावों को रोक लेते हैं, बांध लेते हैं, उससे रुके रहते हैं और 24 घंटा उसी में उलझे रहते हैं। स्पाइडर देखिए, स्पाइडर, कभी ये देखा है कि वो जाल कैसे बनाता है? मकड़ी देखी? कितने लोगों ने देखी मकड़ी? कभी मकड़ी को जाल बनाते हुए आपने देखा है? कैसे बनाता है वो जाला? अपने मुख से सलाइवा जैसे कुछ निकालता है ना, बहुत थिन एकदम, और धीरे धीरे सपोर्ट लेकर के वो एक जाल बनाते जाता है। वो इतना पावरफुल हो जाता है कि बड़े से बड़े कीड़े भी आकर उसमें फंस जाते हैं। देखा है? नहीं तो कभी ध्यान से देखना, नहीं तो यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, वो स्पाइडर कैसे जाल बना रहा है। कोशिश करना, उस स्पाइडर को देखने की कोशिश करना, वो जाल कैसे बनाता है। साइंस ये कहता है कि जो उसका यदि उतना ही थिन हम एक स्टील का वायर बनाए, जितना पतला वो मकड़ी जाल बनाता है, तो मकड़ी के जो तंतु होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उसकी स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा होती है स्टील वायर से। इतना पावरफुल होता है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा आती है। और उस जाल में बड़े बड़े कीड़े फंस जाते हैं। लेकिन एक स्टेज वो आती है, मकड़ी अपने ही जाल में फंस जाती है और उससे नहीं निकल पाती और उसी से मर जाती है। इफेक्ट है, मकड़ी जो है अपने बनाए हुए जाल में ही फंसती है और वहीं मरती है। जो जाल उसने स्वयं बुना दूसरों को फंसाने के लिए, दूसरे कीड़े को, कुछ समय बाद वो उसी में फंस करके मरती है। देखना आप अंदर वो फोल्डर ला देना, अंतर्गुंज वाला। हाँ, ऐसे ही देखना सबके साथ क्या होता है। हम 24 घंटे एक जाल बुनते रहते हैं अपने माइंड में, अपने दिमाग में। 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, और जो हम सोचते हैं वो अच्छा नहीं सोचते। हर व्यक्ति, उसका मन जो है 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचते ही रहता है, चलते ही रहता है, कुछ ना कुछ विचार आते ही रहते हैं।
और अच्छे विचार नहीं आते, ऐसे थर्ड क्लास विचार आते हैं, और धीरे 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 वो इतना बड़ा जाल बना लेता है। और एक स्टेज वो आती है, उसी जाल में फंस जाता है, हम उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। आप निकल पाते अपने जाल से? अभी भी हमारी बात सुन करके कुछ लोग जाल बुन रहे हैं अपने चिंतन की धारा में। ये चल रहा है ना, आपकी फीलिंग्स कुछ अलग ही प्रकार की चल रही होंगी। महाराज जी क्या बोल रहे हैं, हाँ अब वो बात याद आ गई होगी आपको पास्ट की, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने भी ऐसा ही किया था, उस फ्रेंड को लेकर के, कलीग को लेकर के, पेरेंट्स को लेकर के, भाई को लेकर के, सिस्टर को लेकर के। नहीं आ रही? कुछ लोगों की फीलिंग वहां जा रही होगी। भले ही आप यहां बैठे हो, कान से तो हमारी बात सुन रहे हो, लेकिन आपका माइंड कहां है? चलो कौन हमें बताए उनका माइंड कहां कहां पर है अभी राइट नाउ आपका? हाँ लास्ट में, हाँ बताना। यही है। यही है? अच्छा, क्या सोच रहे थे अभी? क्या नाम है आपका? अजीता। अजीता, हाँ। तो आपका माइंड यहीं पर है जो हम समझा रहे थे, वहीं पे? अच्छा, और किस किस का माइंड कहाँ कहाँ पे था? हाँ बताना। नमोस्तु महाराज जी। मेरे दिमाग में चल रहा था कि कल आपने बोला था ध्यान कराएंगे। अच्छा अच्छा, तो वही चीज चल रही है। अच्छा हाँ, और आपका और किस किस का माइंड कहाँ था? अभी मेरा माइंड वहाँ पे था कि अगर हमने कोई पास्ट में मिस्टेक किया है, हाँ तो रियलाइज हम लोग को एट प्रेजेंट हो रहा है, हाँ, तो हम उसको मिस्टेक को अभी क्लियर करेंगे। अच्छा। ठीक है, तो उसका हम लोग जी पास्ट लाइफ में रहे हैं, बट एट प्रेजेंट उसको ठीक कर रहे हैं, तो क्या हुआ वो? नहीं, जी तो वर्तमान में ही है, प्रेजेंट में ही है, लेकिन हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो पास्ट की अथवा फ्यूचर की ही चल रही है ना। अब जो याद आ रहा है वो हो सकता अच्छा भी याद हो, हमें रेक्टिफाई करना है, हमारी मिस्टेक्स को बदलना है, उसे छोड़ना है, अथवा उसको बहुत अच्छे से अब अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से बनाना है। एक ये प्रोसेस, ये बहुत अच्छी प्रोसेस है। हाँ, एक दूसरी भी चल रही होगी कि उसने मुझे ऐसा कहा था, कल भी कहा था, लास्ट वीक भी कहा था, मम्मी ने ऐसा कहा था, पापा ने ये कहा था, भाई ने ये कहा था। कुछ लोगों के मन में ये चल रही होगी, है ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, जो जाल है हम बुनते ही रहते हैं और उसी में उलझे रहते हैं, अपने बनाए हुए उस वेब में ही हम उलझे रहते हैं। वो वेब किसी और का क्रिएशन नहीं होता है, वो अपना स्वयं का ही क्रिएशन होता है। और जो जितना ज्यादा उलझता चला जाता है, एक स्टेज हो जाती है वो इंटरनली डेड हो जाता है। माइंड से तो डेड ही हो जाता है, भले ही जी रहा है वो बाहर से, लेकिन वो इंटरनली डेड ही है। तो उससे उठने की कला क्या है? बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।